जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं दुआए ज़हरा के केस को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरा मैरिज ब्यूरो का काम है और इस पे ब्लेम किया गया है कि दुआए ज़हरा ने लव मैरिज की है। दूसरा, दुआए ज़हरा कौम की बेटी है, तो जिस दिल में दर्द है वो दुआए ज़हरा के लिए कोशिश भी कर रहा है, वीडियो भी बना रहा है, दुआएं भी कर रहा है। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो उसकी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके अपना हिस्सा उसमें डाल रहा है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक दो दिन से मुसलसल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुआए ज़हरा बाजियाब हो गई, ज़हीर गिरफ्तार हो गया। और मैं अपनी पिछली वीडियो में तमाम हुकाम को, क्योंकि उससे पहले जनाब मेहदी काज़मी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की थी और मैंने भी उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और दीगर हुकूमती जो हमारे वज़रा हैं, जो वज़ारत दाखिला है, वज़ीर आज़म हैं और जो हमारे एजेंसियों के नुमाइंदे हैं, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद इस केस को फॉलो करें, क्योंकि बच्ची की जान को उस वक्त तक खतरा है कि जब तक बच्ची बादशाह नहीं हो जाती। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि इकरारुल हक जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये बता दिया था कि दुआए ज़हरा की जान को खतरा है और उसकी वजह से इस केस में मजीद जान पड़ी। और अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुआए ज़हरा बादशाह हो गई है, कि जो हमारे खुफिया इदारों की कस्टडी में है, लेकिन कुछ लोग इसको कंफर्म नहीं कर रहे। मेरे जो ज़राए हैं उसमें भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि दुआए ज़हरा बादशाह हो चुकी है, महफूज हाथों में पहुंच चुकी है, लेकिन एक तरफ से ये भी रिपोर्ट आई है कि अभी दुआए ज़हरा बिल्कुल भी महफूज हाथों में नहीं आई। ख़वातीन हज़रात, जैसे दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि ज़हीर की जो चालाकियां हैं वो क्या चल रही हैं, ज़हीर जो है उसका जो ग्रोह है या उसकी जो बैक पे लोग काम कर रहे हैं वो इंतहाई चालाक और शातिर लोग हैं। जिस तरह से अब तक उन्होंने दुआए ज़हरा को अपने हाथों पे खिलाया, उससे वीडियो बनवाई, अपने वालिद के खिलाफ बयानात दिलवाए, यहाँ तक बयानात दिलवाया कि अगर मुझे ज़हीर से जुदा किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और बहुत सारे जो ख़वातीन जो इसको कवर कर रही थी और इसको सपोर्ट कर रही थी दुआए ज़हरा को, उनके जरिए बहुत कुछ आया है। इसी तरह उस ग्रोह की ये साजिश है कि ज़हीर अव्वल तो किसी तरीके से भी पुलिस के हाथों पे ना चढ़े। अगर ज़हीर गिरफ्तारी देता है तो ज़हीर उस वक्त गिरफ्तारी दे कि जब हमारा जो तफ्तीशी है वो अपना चालान पेश कर ले। उसमें ये होगा कि ज़हीर को कानूनी तौर पे सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन मेरी ये समझ में बात नहीं आती, क्योंकि मैं एज ए आम शहरी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हमारी अदलिया का क्या निज़ाम है कि एक बंदे ने अपनी इंटरम बेल करवाई लाहौर हाई कोर्ट से, वही बंदा अपनी डेट पे ना पहुंच सका, अब उसकी ज़हर है खारिज होगी जमानत। अब वही बंदा जाके बहावलपुर में जाके अपनी बेल करवाता है और बहावलपुर के जज साहब उसे ये कहते हैं कि तुम लाहौर पहले अप्लाई कर चुके हो, तुम पेश नहीं हुए, तुम्हें पेश होना चाहिए। अब फिर वो आगे मजीद अपने वकला की चालाकियों के साथ एक और अटेम्प्ट करता है कि वो पेश होता है जाके मुल्तान बेंच के आगे और वहां पे अपनी इस्ता करता है कि मुझे इंटरम बेल दी जाए। अब मुझे इस सिस्टम की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि एक बंदे ने लाहौर से बेल करवाई और फिर वही बंदा मुल्तान बहावलपुर बेंच में गया, बहावलपुर बेंच ने उसे इनकार कर दिया और मुल्तान बेंच ने उसकी बेल कैसे ले ली।
अब आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि मुल्तान बेंच ने 22 तारीख तक उसकी टर्म बेल को कंफर्म कर दिया है। अब 22 तारीख का मकसद ये है कि 22 तारीख से पहले उसका चालान जो है वो सबमिट हो जाएगा, और चालान सबमिट होने के बाद उनको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं, कौन कौन से मुलजमान हैं, उसमें क्या कुछ है जो इसके इंतजार में थे। अब वही काम उन्होंने अपना किया, यानी एक तरफ से उन्होंने और उनके वकला ने बड़ी बहादुरी और दलेरी और बड़ी होशियारी का काम किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे अदलिया की कमजोरी है कि जब एक इतना हाई प्रोफाइल केस जो कि लाहौर हाई कोर्ट में चला, मुख्तलिफ सिंध कोर्ट में चला, ट्रायल कोर्ट में चला, और उसके बावजूद जज साहब ऑनर ने इसकी जमानत ले ली। मैं इंतहाई माजरत के साथ हो सकता है मेरे नॉलेज में वो बातें ना हो जो कानूनी बातें हैं, तो बहरहाल मैं एक एज ए आम शहरी इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ कि उसकी बेल नहीं होनी चाहिए थी। तो ख़वातीन हज़रात, ये अब तक की अपडेट्स हैं दुआ ज़हरा के केस में। लेकिन इसमें एक और बात मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रही है कि चाहे वो सिंध पुलिस हो चाहे पंजाब पुलिस हो, अभी तक वो ज़हीर को या उनके कारिंदों को या उनके साथियों को किसी को भी गिरफ्तार करने में टोटली नाकाम हो चुकी है। मैं फिर अपने पिछली वीडियो का हवाला दूंगा कि जिसमें मैंने ये कहा था कि ये पुलिस के हाथों आने वाला गिरोह नहीं है, ये बहुत बड़ा गिरोह है। इसके बहुत दूर तक इसके जड़ें फैली हुई हैं। तो इसको अगर कैच कर सकते हैं तो वो हमारे खुफिया एजेंसियों के लोग ही कैच कर सकते हैं। मैंने इसीलिए मेहदी अली कादरी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की, और मैंने भी उनकी बात को आगे बढ़ाया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब इस पे एक्शन लें। और ये कौम की बेटी है, ये पूरी कौम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ और बाजवा साहब की तरफ देख रही है कि कब ये बेटी बाजियाब होती है और महफूज हाथों में आती है और अपनी माँ के दिल में आके ठंड डालती है। तो ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी आपको इस पे ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। अपना और अपने गिरदुनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ ज़हरा के लिए, मेहदी अली काज़मी साहब के लिए, जिब्रान नासिर साहब के लिए और दुआ की वालदा के लिए खुसूसी दुआएं करते रहें कि जब तक दुआ महफूज हाथों में नहीं पहुंच जाती और ये जो इबरतनाक गिरोह है इसको इबरतनाक सजा नहीं हो जाती और ये केस पाए तक नहीं पहुंच जाता। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ नासिर।